इतना गिर गए हो, इतना कंगाल, इतना बड़ा भिखमंगा, बेटी बाप से 3 लाख मांगते हो, 4 लाख लेता, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बीवी को बैठा के लेके जा रहा है, लता लेके भाग रहा है, शर्म नहीं आती है? और वो पैसा लेके हंस रहा है, इतने बदमाशी करता है। पड़ाका खरीदता है 10,000 8,000 का पड़ाका, 15,000 का डीजे, 25 को स्कॉर्पियो S5 रिजर्व, दूल्हा को एकदम जाके कटिहार से जुबा मंगाया है, पूर्णिया से फूल का माला मंगाया है, बारसोई से जूता मंगाया है, और इस तरह सजा के दूल्हा को लाया है। लगता है दूल्हा बाबू नहीं, ये तजिया उठा लाया है, इतना सजाया है। और वो इधर 96 लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। कसम खुदा के दूल्हा जो पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लेता है और शादी के दिन शेरवानी पहनता है, लगता है कछोछा से डायरेक्ट यहीं उतरा है, इतना खतरनाक। इधर पड़ाका फोड़ रहा है, इधर डीजे ढीस ढास फूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। टीन के टटिया घर में नहीं है, उधर डीजे बज रहा है, इधर घर में कुकुर घुस रहा है। नहीं देखते हो? टीन का टटिया घर में नहीं है, इधर डीजे बजा, इधर ढीस ढास फूस, उधर अंदर से कुकुर घुस। अब इस्लाम खतरे में है, हमने तुम्हारा घर खतरा में है, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा घर कुकुर घुस गया। वही पैसा बचा करके, डीजे न बजा करके, पड़ाका न फोड़ करके अपने मोहल्ले के इस मदरसे में दे देते, वो पैसा आपके बच्चे खा के मोबाइल देखता है, वही आपके 10 रुपया 100 रुपया 500 मदरसा का बच्चा खाएगा, मोबाइल नहीं देखेगा। वो रात को सोएगा, सुबह उठेगा, वजू करके कुरान देखेगा, वो पढ़ेगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा, पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला सर जमीन रुख्तार उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाल्लाह। वाह, ये बहू बेटियां बैठी है, आप लोग बैठे हैं, ये लोग 31 तारीख 30 और 31 को ईद थी ना, 31 अप्रैल को ईद थी ना, 31 अप्रैल ईद के बाद आज 1 तारीख हो गई है, 1 महीना 2 दिन। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताना, 1 महीना के अंदर आपकी बीवी ने सलाम किया आपको? आपकी जो बीवी है उसने सलाम किया 1 महीना के अंदर? नहीं करेगी, वो ईद में कर दिया। अब इंतजार कीजिए, फिर 1 साल बचिएगा, तब फिर बीवी मुंह से सलाम सुनिएगा, जिंदगी में सलाम नहीं करेगी। आप जुम्मा पढ़ के आइए, चाहे 10 दिन के बाद घर आइए, चाहे 15 दिन के बाद आइए, इन लोगों को शोहर से कोई मतलब नहीं। शोहर को इतना ये लोग कमजोर समझ लिया है, मकई का जो पत्ता है ना उससे खतरनाक समझती है वो लोग। पता नहीं, मतलब आपको लगता है ना, आपको लग रहा है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन नहीं करती है। आपको कभी चेक करना हो कि आपकी बीवी कितनी मोहब्बत करती है, कुछ मत करना। पर्व त्योहार जैसे आता है ना, ईद के मौसम में या कभी कपड़ा खरीदते हो तो बीवी को बाजार मत ले जाना, बीवी को बाजार मत ले जाना, खुद से बाजार जाना और अपने पसंद से बीवी को लाके कपड़ा दे देना, तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। कसम खुदा कि तुम 5,000 का लाके कपड़ा बगैर दे दो, इनको मत ले जाना बाजार, इनको पसंद मत कराना, तुम पसंद करके खुद लाके दो, बीवी के हाथ में खाली दे दो, बीवी देखेगी मुंह में फेंक देगी, नहीं पहनेगी, ईद में नहीं देखेगी। बीवी पसंद करे, शोहर के पसंद क्या वजह कपड़ा नहीं पहनेगी। और मौला अली बीवी फातिमा, मौला अली बीवी फातिमा, ये दोनों मियाँ बीवी। अली जो भी कुछ ला के देते थे, फातिमा पहले आंख में लगाते थे, फिर सीने में लगा के कहती मेरे शोहर अगर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। लेकिन ये जिंदगी में सलाम भी नहीं करती है। अच्छा, एक चीज बताइए, ईद के बाद सलाम ये लोग नहीं करेगी। 1 साल में ईद में 5G सलाम, HD सलाम
ये बहू बेटी ईद में शोहर को करेगी। ईदगाह से आप आइए, देखिएगा बीवी सब दरवाजे में दुआरी में खड़ी है, ऐसा खड़ी होगी लगता चौकीदार खड़ी है। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे में आया, सरिया दुपट्टा हाथ में उठाती है, ऐसे ऐसे उठाएगी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 17 पेवन लगाती थी। अली बाहर में रहते, फातिमा अंदर होती। मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी इबादत में होती। अली घर नहीं आते तब तक फातिमा खाना नहीं खाती। हमारी बहू बेटियां इंतजार करेगी। आप 9 बजे रात आइए, 9 बजे रात मार्केट से, 9 बजे रात आइए मार्केट से, बाजार से, गली से घर जाइए। 9 बजते हमारे बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूक टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजते शोहर आके टाटी ठोक रहे, उठो सो गया क्या? बोला अभी तक कहाँ मरे थे। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब इस तरह नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। ये सब बात 1200 के ऊपर की बात बता रहे। जिंदगी में लोग ना सलाम ना कलाम ना बातचीत। मेरी माँ बहनों सुनो, तुमको मजार नहीं जाना, तू बाजार मत जा, जनाजे के साथ कब्रिस्तान मत जा, तू हटिया चौक मोड़ इधर उधर जोरों से मत जा, तू ईद बकरीद में ईदगाह मत जा, जुमा के दिन मस्जिद मत जा, तू घर पे रहना। शोहर आए काम करके, शोहर आए खेती से खेती बाड़ी करके, शोहर आए मकेबाड़ी से, शोहर आए बारसोई से, शोहर आए कटिहार से, शोहर आए काम करके। आपको करना क्या है? ठीक शोहर आया, काम छोड़ दो, सब काम छोड़ो, गिलास में पानी भर के शोहर के पास जाके दोनों हाथ से शोहर को देख के, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना। कितना देना? 1 गिलास पानी। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देती है तो घर बैठे उस बीवी के नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलता है। हमारी बहू बेटी देती है, वो दोनों हाथ से मुंह देख के देगी, मुंह देख के मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर नहीं देगी। लेकिन मेरी माँ बहने, तू 1 गिलास पानी शोहर को रोज देना, रोज 1 जिहाद का सवाब, डेली 1 जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी दे दो, जिहाद का सवाब जोड़ो। 10 साल खाली पानी देगा शोहर को तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। देखी तब ना। और सुनो, शोहर के नाम पे सिंगार करो। सिंगार करना गुनाह नहीं। तुम काजल लगाती हो, गुनाह नहीं है। पाउडर लगाती हो, गुनाह नहीं है। चूल, माथे का चूल संवारती हो, बाल को, गुनाह नहीं है। कान में बाली पहनना गुनाह नहीं है। हाथ में चूड़ी पहनो, गुनाह नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनो, गुनाह नहीं है। कब? जब शोहर के नाम पे कान में बाली हो, शोहर के नाम पे आंखों में काजल हो, शोहर के नाम पे चेहरे पे सजावट हो, शोहर के नाम पे माथा की बनावट हो, शोहर के नाम पे हाथ में चूड़ी हो, शोहर के नाम पे बदन पे कपड़ा हो। बीवी काजल लगा रही है, मन में सोच रही है ये मेरे आंख का काजल मेरा शोहर देखेगा, ये मेरे कान के बाली मेरा शोहर देखेंगे, ये मेरे माथे की बनावट मेरा शोहर देखेगा, ये मेरे चेहरे की सजावट मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में इस नीयत से श्रृंगार करती है कि ये मेरे चेहरे का श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहने, उतना सवाब आपको मिलेगा सिर्फ अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार कर। और यही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, फेयर एंड लवली लगा के, वीको टर्मरिक लगा के, माथा को झाड़ के, हटिया चौक में बैठो, मोड़ में जा, गली में बैठ, छत पे देख, गैरों को चेहरा दिखा, कयामत के दिन
ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उस औरत के चेहरे से कयामत के दिन गोश्त गल गल के कट कर के गिरेंगे और उनके सर के बाल से उनको लटका दिया जाएगा। जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहनें सुनो, तुम श्रृंगार जम के करो, फेरन लवली लगाओ, फिर क्रीम लगाते हो, गुनाह नहीं है, लेकिन शोहर के अलावा गैर मर्दों को दिखाने के नियत से करोगी तो कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गिर जाएगा। अब सुनो, हमारी बहू बेटी घर में रहती है भूत के तरह, जैसे भूत नहीं रहता है वैसे एकदम मोटा मोटी रहेगी। बदन का कपड़ा देखो काला गंदा है, चेहरे का देखना बाल उलझा है, लगता घर में भूत घुस गया। लेकिन जब शादी घर जाएगी, शादी घर तो 4 बजे से मुंह रगड़ना शुरू, 1.5 घंटा खाली रगड़ेगी मुंह, फेस वाश, फेरन लवली, विको, टर्मरिक सब लगा करके सबसे बढ़िया कपड़ा निकालेगी। ईद में, बकरीद में, त्योहार पर्व में उतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है जितना कपड़ा शादी के दिन बनाओ, श्रृंगार करके, बैग लटका के ऐसे घर से निकलेगी लगता डॉक्टर नहीं निकल रही। और शादी घर जाती है और 5 गो कपड़ा उल्टा बैग में लेके जाती है। मड़वा में पहनेगी उसको, मंडप में जब हल्दी देगा तब अलग रूप है ना, जब शादी होगी तो अलग ड्रेस, विदाई के टाइम में अलग ड्रेस, और वो चेहरे का बनावट शोहर भी नहीं पहचान पाता है। बहुत आदमी अपनी बीवी को शादी के घर में शोहर भी नहीं पहचान पाता है। अभी एक जगह ये हादसा हो गया, अपनी बीवी को लेके शादी घर गया तो घर में तो उसी तरह मोटा मोटी रहती है। अब जब शादी घर चली गई, अब उतना उसकी बीवी बन संवर के निकल के बैठी थी, उसका शोहर बार बार देख रहा था यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है। एक मरतबा देखा, 2 मरतबा देखा, तब उसकी बहू बोली क्या बात है, क्या देख रहे हैं? कहा आप ही हैं। कहाँ हम ही हैं? बोले इतना सुंदर कैसे हो गए, इतना बढ़िया भालो कैसे दिखाने लगे, घर वहाँ भूत की तरह रहते हो, यहाँ किनको दिखा रहा है? ए मेरी माँ बहन है, वहाँ शोहर नहीं होता, गैर मर्द होते हैं, वहाँ तुम श्रृंगार करते हो, जहाँ शोहर होता है वहाँ तुम नहीं करते हो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औरत पर्दा है, खाना उनका पर्दा, बैठना उनका पर्दा, बोलना उनका पर्दा, चलना उनका पर्दा, नहाना उनका पर्दा, देखना उनका पर्दा। यहाँ तक कि तुम कुरान भी पढ़ो तो घर से आवाज ना निकले, कल मैदाने में शर में बीबी फातिमा के चादर में तुम्हें छुपने को जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला सरजमीन रफ्तार। क्या बता रहा था? 1 गिलास पानी देने में जिहाद का सवाब, श्रृंगार करने में 2 रकत नफल नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाने में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब। अभी जितना मिला के चंदा दिया ना सबने, जितना मिला के सब चंदा दिए, 70 तोला सोना के बराबर इतना चंदा नहीं होगा। उतना एक बीवी को मिलेगा कब? जब अपने शोहर के पांव दबाएगी तब। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए, ये सब बात कटिहार के ऊपर, ये लोग सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज फातिमा बन जा, और बेटियों को कुरान पकड़ा दे ताकि बेटी कुरान पढ़ेगी, ससुराल में कदम रखेगी। एक बेटी होती है जब वहाँ पैदा होती है, वो बेटी वहाँ रहमत बन के आती है, जब ससुराल चली जाती है तो रोशनी बन के जाती है। जब ससुराल में माँ बन जाती है, अल्लाह कदमों में जन्नत दे देता है। जब माँ आंचल उठा देती है, दुआ में गारंटी दे देता है। जब माँ का चेहरा बेटा देख लेता है तो उन बेटे के हज को सवाब मिलता है, और चेहरा देख के घर से निकल जाए तो मुसीबत टल जाती है। एक बेटा अगर यहाँ पे रहे, अपने गांव में रह करके बिहार में रहे, और माँ बिहार में हो,
बेटा बम्बे गुजरात में हो, माँ यहाँ आंचल उठाएगी, तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर को घर में बैठा के दुआ करा गारंटी नहीं, लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे तो कसम खुदा की वो माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की तकरीर मैं 1 घंटा बोला, अभी तक कुछ नहीं बोला। 1 घंटे के बाद मैं एक आदमी से सवाल करता हूँ, कोई माँ का वफादार बेटा है जिस माँ ने तुमको 24 कुंटल 60 किलो दूध पिलाई थी 2.5 साल में, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, 9 महीना पेट में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, वो माँ कब्र के अंदर चली गई, तू जिंदा घूम रहे हो, माँ के बनाए हुए बाप के बनाए मकान में रहते हो, तेरी माँ ने तुमको रात रात भर पंखा झील के सुलाई